नमस्कार। इस कहानी का शीर्षक है तिलका मांझी की वीर गाथा। भारत के इतिहास में कई क्रांतियां हुई हैं जो कि बहुजनों द्वारा लड़ी गई। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई भारतीयों ने आवाज उठाई थी। इसका वर्णन इतिहास के पन्नों में मौजूद है। इतिहास के पन्नों के अनुसार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मंगल पांडे ने शुरू किया था। मगर जब हम आदिवासियों के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि यह विद्रोह 1771 में ही तिलका मांझी ने शुरू कर दिया था। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। वैसे उनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया ही था। तिलका मांझी नाम तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दिया था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति होता है। साथ ही वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है। अब तक हमने जो इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं उनके अनुसार सन 1857 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को अपनाया। इस नीति के अनुसार वह राज्य जिनका कोई वंश या उत्तराधिकारी नहीं था, वह राज्य अपने शासन करने के अधिकार को खो देते थे। साथ ही उत्तराधिकारी को गोद लेने पर भी ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। इस नियम की वजह से ब्रिटिश सरकार ने भारत की कई रियासतों जिसमें सतारा, झांसी, नागपुर, अवध और उदयपुर को अपने अधीन ले लिया। यह सब देख अब कई प्रांतों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उसी समय मंगल पांडे नाम के ब्रिटिश सैनिक ने ब्राह्मण होने की वजह से गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का विरोध किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। इस तरह 1857 में कंपनी शासन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई और इतिहासकारों ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद घोषित कर दिया। आज भी किताबों, स्कूलों, फिल्मों और नाटकों सब जगह मंगल पांडे को ही पहला शहीद बताया जाता है। यह बात इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत सबसे पहले बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में हुई थी। मंगल पांडे के जन्म से 90 साल पहले ही सन 1770 में तिलका मांझी ने बने चारी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। उन्होंने हमेशा से ही जंगलों को लूटते और अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा था। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती और जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों ने कब्जा कर रखा था। आदिवासी और पहाड़ी सरदारों की लड़ाई अक्सर अंग्रेजी सत्ता में रहती थी, लेकिन पहाड़ी जमींदार अंग्रेजी सत्ता का साथ देते थे। धीरे धीरे इसके खिलाफ बहुजन नायक बने बाबा तिलका मांझी ने आवाज उठाना शुरू किया। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी। तिलका मांझी जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को राष्ट्र के लिए एकत्रित होने का आह्वान करते थे। साल 1770 में जब भयानक अकाल पड़ा तो तिलका मांझी ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीब लोगों में बांट दिया।
उनके इस नेक कार्य और विद्रोह की ज्वाला से और भी आदिवासी उनके साथ जुड़ गए। जंगल तराई तथा गंगा ब्राही आदि नदियों की घाटियों में तिलका मांझी अपनी सेना लेकर अंग्रेजी सरकार के सैनिक अफसरों के साथ लगातार संघर्ष करते करते मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना के पर्वतीय इलाकों में छिप छिप कर लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने वीरता के साथ 13 जनवरी 1784 को तार के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्ट क्वीडलैंड को अपने विष भरे तीर से निशाना बनाया और मार गिराया। अंग्रेज कलेक्टर की मौत से ब्रिटिश सेना में आतंक मच गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जंगल में रहने वाला कोई आम सा आदिवासी ऐसी हिमाकत कर सकता है। तिलका मांझी और उनके साथियों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी थी। अंग्रेजी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वह तिलका मांझी को नहीं पकड़ पाए। ऐसे में उन्होंने अपनी सबसे पुरानी नीति फूट डालो और राज करो से काम लिया। ब्रिटिश हुक्मरानों ने उनके अपने समुदाय के लोगों को भड़काना और ललचाना शुरू कर दिया। उनका यह फरेब रंग लाया और तिलका के समुदाय से ही एक गद्दार ने उनके बारे में सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। जब तिलका मांझी और उनके साथी इस जीत का जश्न मना रहे थे, तब रात के अंधेरे में अंग्रेजों की एक सेना ने उन पर हमला बोल दिया, लेकिन किसी तरह तिलका मांझी बच निकले और उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में शरण लेकर अंग्रेजों के खिलाफ छापेमारी जारी रखी। अंग्रेजों ने पहाड़ियों की घेराबंदी करके तिलका मांझी तक पहुंचने वाली तमाम सहायता रोक दी। मजबूरन तिलका मांझी को अन्न और पानी के अभाव के कारण पहाड़ों से निकलना पड़ा और एक दिन वो पकड़े गए। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले महान देशभक्त तिलका मांझी को बंदी बना लिया गया। सन 1785 में उन्हें वट वृक्ष से रस्से से बांधकर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई। तिलका मांझी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाई थी, जो 90 साल बाद 1857 में स्वाधीनता संग्राम के रूप में दोबारा फूट पड़ी। भारतीय इतिहासकारों की जातिवादी मानसिकता के कारण इतिहास में उनकी इस वीर गाथा को कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी।